जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आखिर नेहरू की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करना पड़ा। पहले तो वो चाह नहीं रहे थे, पहले तो ये लोग चाह ही नहीं रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे। लेकिन अचानक से ऐसा चमत्कार कैसे हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लेना पड़ा था। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जैसूर और खुलना सीट से चुनाव जीतकर गए थे, वो सीट पाकिस्तान में जा चुकी थी और वो पाकिस्तान की जो असेंबली संविधान सभा है उसके सदस्य बन गए थे। लेकिन फिर डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा कि मेरे दलित भाई तो भारत में रहते हैं और मैं पाकिस्तान में किसके लिए काम करूंगा, मैं संविधान किसके लिए लिखूंगा, मेरा तो यहाँ की संविधान सभा में रहना ही निरर्थक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से फिर वापस आ गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, उनको संविधान लिखने का जो मौका मिला वो कैसे मिला, आखिर किस वजह से उनको संविधान लिखने के लिए बुलाया गया? क्योंकि बाबा साहब नंबर 1 थे, गांधी जी भी बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी बैरिस्टर थे। संविधान लिखने का मौका क्यों दिया गया या उनको संविधान सभा में शामिल क्यों किया गया? जबकि गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, जे.पी. कृपलानी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। फिर बाबा साहब को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा या उनको संविधान लिखने के लिए संविधान सभा में शामिल क्यों करना पड़ा? 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा के लिए चुनकर गए। लेकिन बाबा साहब जिस सीट से चुनाव जीतकर गए थे वो पाकिस्तान को दे दी। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाकिस्तान की असेंबली के सदस्य बन गए, मेंबर बन गए और भारत की संविधान सभा से वो बाहर हो गए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रेशर से काम किया। उस वक्त भारत में 560 रियासतों में से हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर, कोल्हापुर, इनको भारत में कैसे शामिल किया जाए, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए ब्रिटिश कैबिनेट की मीटिंग हुई। हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, इन 3 राज्यों ने ये डिक्लेयर किया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम पाकिस्तान की तरह स्वतंत्र ही रहेंगे। उस वक्त नेहरू, पटेल और गांधी किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इन 560 रियासतों का किस तरह सेटलमेंट किया जाए। 17 जून 1947 को बाबा साहब ने इंटरनेशनल प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 3 बातें बोली। ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत के संप्रभुता सार्वभौम के ऊपर लॉ बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जिसके तहत ये राज्य भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे। डिक्लेयर करने का अधिकार और पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास नहीं है। दूसरा, और इन सारे राज्यों के राजाओं से अपील है कि अगर तुम सोचते हो कि आप संयुक्त राष्ट्र में जाओगे और संयुक्त राष्ट्र भारत की सार्वभौमिकता नजरअंदाज करके आपको इंडिपेंडेंस बनाएगा, तो आपसे बड़ा नासमझ कोई नहीं है। इन सारे राजाओं को बाबा साहब ने कहा, आप सभी भारत में शामिल हो जाओ, इसी देश के अंदर हम आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कर सकते हैं और हम एक बड़ा राष्ट्र बना सकते हैं। और ये सब बाबा साहब ने तब कहा था जब नेहरू, गांधी और पटेल को समझ में नहीं आ रहा था कि इन राज्यों का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका क्यों मिला या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल क्यों किया गया? इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला था, उस समय बाबा साहब से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट
कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर दुनिया में कोई नहीं था। 1927 बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेकर लेबर मिनिस्ट्री काउंसिल असेंबली तक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने विविध लेजिस्लेटिव के काम किए थे उसे पूरी दुनिया जानती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना, उसके लिए जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बाबा साहब ने जो व्यूज दिए थे उनका 50% अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था। दूसरा, मुसलमानों के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट ही था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह स्टैंड लिया था कि अगर बनने वाले संविधान में हमारे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं रखे गए तो वह संविधान हमें मंजूर नहीं होगा और हम इस संविधान का बहिष्कार करेंगे। नेहरू और गांधी को यह डर था कि यदि पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ और उसके बाद अगर संवैधानिक सॉल्यूशन नहीं मिला तो भारत के 560 टुकड़े हो सकते हैं, भारत का बल्कि नाइज हो सकता है। और अगर ये हमें रोकना है तो एक ही आदमी इस देश को बचा सकता है, वो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। या यूं कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की इस मजबूरी के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करना पड़ा। उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे बीजी खेर, उनको एक वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्य एम.आर. जयंकर को इस्तीफा देने के लिए राजी किया। एम.आर. जयंकर ने अपना इस्तीफा दिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर दोबारा संविधान सभा में शामिल करना पड़ा, क्योंकि उनके बिना संविधान लिखना असंभव था। एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले संविधान बन जाना चाहिए। इतना जल्दी संविधान बना पाना उनके लिए संभव नहीं था। एटली की इस घोषणा से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी और अन्य कई बड़े नेताओं तथा संविधान सभा के सदस्यों में हड़कंप मच गया और उन्होंने सोचा कि अब संविधान इतना जल्दी कैसे बन पाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी संविधान सभा में जो एटली ने घोषणा की थी उसके बारे में बताया। और फिर संविधान सभा का जो तीसरा सत्र है वो प्रारंभ हुआ और उसमें निर्णय लिया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर को तो संविधान सभा में होना ही चाहिए। इन सभी वजहों से डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में उनको शामिल करना पड़ा। तो यही मजबूरी थी नेहरू की, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करना पड़ा। तो साथियों, जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।